दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से अधिक सुखी मानते हैं। इसलिए इस कहानी को समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत नाखुश था। एक दिन वो पेड़ की शाखा पर बैठे बैठे रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक गुरु बैठे हुए थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिर गई। साधु ने सिर उठाकर देखा, एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा कि क्या बात है मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, मैं निराश हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बहुत काला हूँ। लोग मुझे गाली देते हैं, मेरा अपमान करते हैं। कोई भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता। लोग मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। कौवे की ये बात सुनकर गुरु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे मित्र, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। हम सब सुंदर हैं। लेकिन कौवे को गुरु की ये बात समझ में नहीं आई और वह रोता रहा। तब गुरु ने कहा, परेशान मत हो, बता मुझे तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मंत्र से वह बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया और बोला, यदि आप मेरे लिए ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दो। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपनी ज़िंदगी से खुश है या नहीं। तुम जाओ और जाकर पता करो, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब कौवा खुशी से हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक तालाब में एक हंस को तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और बोला कि तुम कितना सुंदर हो, तुम तो दूध जैसी सफ़ेद हो। हर कोई आपसे प्यार करता है। मुझे भी आप जैसा ही होना है। आप तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। हंस ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सिर्फ एक सफ़ेद रंग है और कुछ भी रंग नहीं है। मुझे लगता है इस दुनिया में तोता सबसे खुशनसीब पक्षी है, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँच गया। उसने तोते से कहा, अरे तोते, तुम तो इतना रंगीन हो, सुंदर हो, तुम्हें तो दुनिया का सबसे खुशी पक्षी होना चाहिए। तोते ने उदास होकर कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम देखो, मैं खुश नहीं हूँ। लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़ न ले और मुझे पिंजरे में बंद न कर दे। मुझे लगता है कि इस दुनिया में मोर सबसे खुश पक्षी है, वो मुझसे कहीं अधिक रंगीन भी है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और इधर उधर उड़कर मोर को खोजने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल ही गया जो चिड़ियाघर में था। उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए एकत्र हुए थे। लोगों के चले जाने के बाद कौवा मोर के पास जाकर बोला, हे प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, लेकिन जब लोग मुझे देखते हैं तो वे मुझे देखते ही तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। फिर मोर ने उदास होकर उत्तर दिया, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे बेहतर हूँ। इस दुनिया में इतने खुशहाल पक्षी हैं, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती की वजह से इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग मेरे रंग बिरंगे पंख को नोच लेते हैं सजावटी चीज़ें बनाने में, मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर मोर ने बहुत गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। यह सुनकर कौवा आश्चर्यचकित रह गया। उसने मोर से पूछा, यदि आप खुश नहीं हो तो इस दुनिया का सबसे खुशी पक्षी है कौन? हम किसे कहेंगे कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है? मोर ने कहा, मैंने बहुत ध्यान से चिड़ियाघर का निरीक्षण किया है और मुझे एहसास हुआ है कि तुम यानी कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे अभी तक किसी ने पिंजरे में नहीं रखा है। लोग आपको पकड़ने और फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए कुछ दिनों से मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि काश अगर मैं कौवा होता तो खुशी से हर जगह घूम सकता था। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वो कौवा बनकर खुशी महसूस कर रहा था। वह उस पेड़ पर वापस आया और गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जो हूँ ठीक हूँ। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों से हमेशा तुलना करते रहते हैं कि वह अमीर है या बहुत सुंदर है, उसकी किस्मत अच्छी है, और फिर दुखी होकर खुद को कोसते रहते हैं। दूसरों से तुलना करने से न सिर्फ हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, बल्कि मन में दूसरों के प्रति जलन ईर्ष्या के साथ नकारात्मक विचार भी घर करने लगते हैं। तुलना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो ज़्यादातर लोगों में होती है, लेकिन इस आदत को बदला जा सकता है यदि हम खुद पर भरोसा करें और अपनी गलतियों से सीख लें। तो इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे
कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या, खुशी शब्द की परिभाषा है क्या। दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 रुपये का नोट मिल जाए, उसे उस 10 रुपये के नोट को पाकर बहुत खुशी होगी। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को 10 का नोट मिल जाए तो उसे शायद इतना खुशी नहीं मिलेगी। आप जिस लड़की या लड़के से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन उसी के साथ अगर किसी दूसरे की शादी हो जाए तो आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है ये सिर्फ आप ही जानते हो। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहाँ जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वही खुशी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।